नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आज हम बात करेंगे अभी एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर। आप सबको भी उस बारे में इंतजार जरूर होगा कि जो बादशाहपुर ऐतिहासिक जो किला है, जिसके ऊपर 5 अक्टूबर तक जो कार्रवाई होनी थी जिला प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की, वो नहीं हो पाई। तो हम आपको इस बारे में जानकारी बता दें कि उस किले पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई कि वहाँ के जो लोग रहते हैं उनमें से किसी ने कोई पेपर कोर्ट में जमा करके और वहाँ से स्टे ले ली। तो स्टे लेने का मतलब ये तो ज़रूर बिल्कुल नहीं हो जाता है कि वो ज़मीन उनकी हो गई या वो उसके मालिक हो गए। हमने ये पूरी कोशिश की है कि इस बारे में जो स्टे है वो जल्द से जल्द टूटे और उसके ऊपर कार्रवाई हो। हम बता दें आपको, एनजीटी ने, जो हमारी माननीय एनजीटी है, उनके आदेश हैं कि इस जो किले पर जो अवैध कब्जे लोगों ने करे हुए हैं उनको हटाया जाए और 5 तारीख को इन कब्जों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो यहाँ पे जो अवैध कब्जाधारी, उन लोगों ने गुड़गांव कोर्ट में कुछ ऐसे दस्तावेज पेश किए हैं, पेपर वहाँ पे जमा किए हैं, क्या कोर्ट को गुमराह किया है, झूठ बोला गया वहाँ पे, जो वहाँ पे स्टे ले ली गई। क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं कि एनजीटी के आदेश के बाद में उनके बारे में उसकी जो अपील की जाती है वो सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। लेकिन उन एनजीटी के आदेश के बाद में भी गुड़गांव कोर्ट में अगर जो स्टे मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा सोचने वाला मुद्दा है कि किस तरीके से वो स्टे मिल पाई। तो अब इस बारे में हमने ये पूरी कार्रवाई की है कि आज हम उपायुक्त महोदय अमित खत्री जी से भी हमने मुलाकात की, इस बारे में उनसे बात की कि ये स्टे के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और ये आपकी क्या कार्रवाई चल रही है। तो उपायुक्त महोदय अमित खत्री जी ने बोला है कि जो भी जैसा भी है उसके बारे में जल्द से जल्द उन त्रुटियों को दूर करके और अवैध कब्जों पर से कब्जा जल्द से जल्द खाली किया जाएगा और एनजीटी के आदेशों की हर हालत में पालना की जाए। आइए अब सुनवाते हैं गुड़गांव के उपायुक्त श्री अमित खत्री जी का इस बारे में क्या कहना है। गुड़गांव के उपायुक्त महोदय के कार्यालय में, खत्री जी के ऑफिस में, तो जो बादशाहपुर में जो किले के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी एनजीटी के आदेश के ऊपर, और वो जो कार्रवाई किस वजह से रुक पाई है और किस वजह से नहीं रुक पाई, तो डीसी साहब से हम बात करना चाहेंगे कि उस बारे में क्या कहना है। डीसी साहब, जो बादशाहपुर किले के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी एनजीटी के आदेश के ऊपर, वो कार्रवाई नहीं हो पाई 5 तारीख को, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या वजह रही इसमें। बिल्कुल, जो एनजीटी की डायरेक्शन है उनको हम फॉलो करेंगे और लोकल इश्यूज़ जो भी अगर कोई रहे हैं उनको रिजॉल्व करके, जो इसकी लैंड ओनिंग डिपार्टमेंट है प्लस हमारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के साथ, तो जो डायरेक्शन है उसको हम कंप्लाई करेंगे। तो जैसे अभी इसके मामले में जैसे एनजीटी के जो आदेश हैं उसके बाद में तो सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होती है इस बारे में, और यहाँ पे पता चला है कि गुड़गांव कोर्ट से किसी को जो है स्टे मिली है, तो क्या किस तरह वजह से मिल पाई होगी? देखिए, कोर्ट के स्टे इंजंक्शन के बारे में आई हैव टू मे बी टेक एन अपडेट, बट जो डायरेक्शंस प्राप्त होंगे माननीय एनजीटी से या सुप्रीम कोर्ट से, उनको हम डेफिनेटली इन्फोर्स करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे डीसी साहब को, इनका कहना है कि जो भी रास्ते में जितनी भी इस तरह की रुकावट है उनको दूर करके और इस बारे में कार्रवाई जितना जल्दी हो सके। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यतीश कुमार गोयल जी का इस बारे में क्या कहना है, उनका क्या मानना है कि किस तरीके से स्टे वहाँ पे मिली है और वो किस तरीके से अब आगे इस बारे में काम करेंगे। तो आइए चलते हैं यतीश कुमार गोयल जी के पास। बादशाहपुर में जो किला है उसके बारे में जो कार्रवाई चल रही है, तो एनजीटी में हरियाणा सरकार ने क्या रिपोर्ट पेश की है? सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, एनजीटी ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी। उसमें साफ तौर पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है एनजीटी में कि ये जो किले की ज़मीन है ये सरकार की ज़मीन है और जो जिला परिषद गुड़गांव के अंतर्गत आती है, और उन्होंने उसमें कहा है कि इस पे अवैध कब्जे कुछ लोगों ने कर रखे हैं और उन अवैध कब्जाधारियों से इस किले की ज़मीन को मुक्त कराकर उसकी रिपोर्ट एनजीटी में पेश की जानी है। एनजीटी ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द करके अपनी रिपोर्ट दे। तो ये जो एनजीटी जानकारी है हमारे पास मिली है कि एनजीटी ने ये आदेश दिए थे अपने ऑर्डर में कि 5 तारीख जो अक्टूबर की जो अभी गई है 2 दिन पहले, इस 5 अक्टूबर से कार्रवाई बादशाहपुर किले को खाली कराने की होनी थी, जिसके बारे में जिला परिषद द्वारा नोटिस भी लोगों को दिए गए हैं जो अवैध कब्जाधारी हैं, और तो लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एनजीटी के आदेश के बाद जिला परिषद ने प्रशासन से गुहार लगाकर सिक्योरिटी वगैरह सब बंदोबस्त किए थे और उनको किले की ज़मीन को अवैध कब्जाधारियों से 5 तारीख को मुक्त कराना था जी। लेकिन जैसा मुझे मालूम हुआ है कि कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव में गए और वहाँ से उन्होंने स्टे ले लिया जी। लेकिन जितना मुझे कानून की जानकारी है
एनजीटी के आदेश को चैलेंज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। जी जी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव को इस मैटर में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की, स्टे देने का अख्तियार नहीं है। तो यही वकील साहब सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि एनजीटी के जो चैलेंज जो ऑर्डर होते हैं उनको सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, लेकिन अभी गुड़गांव कोर्ट ने उनको स्टे दी है, किसी को भी दी है चाहे, तो इसके पीछे स्टे देने के पीछे कोर्ट का क्या रीजन हो सकता है? जब तक कोई भी आदमी गुड़गांव कोर्ट को या किसी भी न्यायालय को मिसगाइड नहीं करे, मिसलीड नहीं करे, गलत डॉक्यूमेंट पेश ना करे, तब तक कोई भी कोर्ट इस तरह के आदेश पारित नहीं कर सकती और ना ही करती है। लेकिन अगर किसी ने कोर्ट के साथ ही फ्रॉड कर दिया, उसको मिसलीड कर दिया और इस तरह का कोई स्टे ले लिया, तो उन्होंने ना केवल कोर्ट की अवमानना की है बल्कि कोर्ट के साथ परजरी भी की है। और इस तरह के ऑर्डर सस्टेन नहीं हो सकते। जिला प्रशासन को, जिला परिषद को ये चाहिए कि कोर्ट के संज्ञान में सही तथ्य फौरन लाएं, जिससे कोई भी आदमी कोर्ट के आदेश को एब्यूज या मिसयूज ना कर सके। और इसकी जिम्मेदारी डीसी गुड़गांव की है, क्योंकि ये आदेश जो एनजीटी ने दिए थे वो डीसी गुड़गांव को दिए थे। डीसी गुड़गांव ने सारी चीजों के तथ्य को जांच करने के बाद ये रिपोर्ट दी कि ये जमीन बादशाहपुर किले की सरकार की है। इसलिए इस तरह का अगर कोई भी न्यायालय जाता है, उसको हर आदमी को ये अख्तियार है कि वो अपने राइट्स के लिए न्यायालय को अप्रोच कर सकता है, लेकिन सिर्फ एनजीटी के आदेश के अगेंस्ट सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है इस मामले में एनजीटी के आदेश के बारे में, और इन लोगों ने जैसे भी करके स्टे ले लिया, तो इस बारे में क्या कोर्ट इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है? बिल्कुल, क्योंकि मेरी जानकारी में जो है वो ये एक एक्स पार्टी स्टे दिया गया है जी। स्टे की कॉपी मैंने देखी है जी, जिसमें डिपार्टमेंट के कुछ लोगों की उसमें वहां पे हाजिरी लगी हुई है जी। मुझे आश्चर्य ये है कि डिपार्टमेंट के एलए वहां पे मौजूद थे जी। और उनकी प्रेजेंस में इस तरह का आदेश आ जाए तो ये चौंकाने वाली बात है। जबकि उनको ये सारी बात कोर्ट के संज्ञान में लानी चाहिए थी। उनको बताना चाहिए था कि माननीय न्यायालय को इसके अंदर जूरिडिक्शन नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को इसका जूरिडिक्शन है, तो माननीय न्यायालय इस तरह के कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कोर्ट को अपनी अटेंडेंस लगाकर आ गए। इसलिए कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और जिससे कोई भी आदमी एब्यूज या मिसयूज ना कर सके। जैसे कि वकील साहब आप शुरू से ही कहते आए हैं कि ये जो किला है, ऐतिहासिक किला जो 800 साल पुराना जो है, धरोहर है हिंदुस्तान की, जिसको बचाने की मुहिम आपने छेड़ी है, और शुरू से ही आप ये भी कहते आए हैं कि इतने बड़े जो जगह है, किले की जो ऐतिहासिक जो जगह है, इसके ऊपर जो अवैध जो कब्जा हो रहा है ये बिना किसी मिली भगत के अधिकारियों के नहीं हो सकता। तो ये बात तो कहीं ना कहीं साबित हो जाती है कि जो अवैध कब्जों से मिली है, जो अधिकारियों ने जाके वहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं किया स्टे का, तो ये कहीं ना कहीं चीज होती है बात है। इसके बारे में कहना। देखिए, ये वाली तो कोर्ट, जिन्होंने कोर्ट को मिसगाइड किया है, कोर्ट अपना एक्शन लेगा, लेकिन इस बात में तो कहीं दूर आए नहीं है कि इतने बड़े एरिया में एक ऐतिहासिक किले पे कब्जा हो जाए, सरेआम हो जाए, उसमें अधिकारियों की, पुलिस की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों की मिलीभगत ना हो, ये असंभव है। क्योंकि अवैध कब्जाधारियों को न सिर्फ उन्होंने अवैध कब्जा किया, बल्कि एमसीजी ने वहां पे सीवर डाल दिए, पानी की लाइनें गलत तरीके से बिछा दी, बिजली डिपार्टमेंट ने बिजली दे दी, जो सारी की सारी इलीगल हैं और संबंधित अधिकारियों पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जानकारी ये भी मिली है कि जो स्टे लेने के समय कोर्ट में उन लोगों में से किसी ने कोई रजिस्ट्री भी वहाँ पे जमा करी है, तो ये रजिस्ट्री का क्या हो सकता है कि क्या किले की जमीन के ऊपर इन्होंने जो रजिस्ट्री कराई है, अगर जो वो चीज जमीन की है ये, तो इसके पीछे कितना बड़ा खेल हो सकता है? देखिए, जिस चीज की हरियाणा सरकार ने अपनी रिपोर्ट एनजीटी में पेश कर दी है कि ये किले की जमीन का मालिकाना हक हरियाणा सरकार के पास है, तो जिस चीज का मालिकाना हक हरियाणा सरकार के पास है, तो अगर किसी ने वो रजिस्ट्री कराई है तो वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिसकी जांच भी प्रशासन को करनी चाहिए। ठीक है, तो ये अभी आगे क्या कार्रवाई आप करने वाले हैं इस बारे में?
कोर्ट में ने जो स्टे दिया है, हम संबंधित अधिकारियों को एक रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं कि कोर्ट को सारे तथ्यों से फौरन अवगत कराकर जो लोगों ने गलत स्टे लिया है उसको खारिज कराया जाए और एनजीटी के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए। हमें इस बात का भी पूरा अंदेशा है, हमें संदेह है कि जो जिला परिषद द्वारा जो अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की जानी थी, तो जिला परिषद ने भी इन अवैध कब्जेधारियों की कहीं ना कहीं हो सकता है कि मदद की है, कि जो क्योंकि अगर जो इनकी मदद ना की गई होती तो ऐसा संभव नहीं था कि गुड़गांव कोर्ट से, एनजीटी के आदेश के बाद गुड़गांव कोर्ट से किसी भी व्यक्ति को, अवैध कब्जाधारी को यहाँ से स्टे मिल पाता। कोर्ट के सामने अगर जो अपनी बात जिला प्रशासन, जिला परिषद के जो अधिकारी हैं अगर जो अपनी बात रखते हैं तो बिल्कुल ऐसा मुनासिब संभव ही नहीं है कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को स्टे मिल जाए। इस बात के जो संदेह हमें है, इस बात को लेकर ही आज हमने जो जिला परिषद के सीईओ हैं नरेंद्र सारवान, उनके खिलाफ जांच के लिए सीएम विंडो पे भी शिकायत दी है और उपायुक्त अमित खत्री जी को भी शिकायत दी है कि इस बारे में गंभीरता से जांच की जाए। इस बारे में जो स्टे मिलने के पीछे कौन कौन किस किस के हाथ हैं और क्या गुड़गांव कोर्ट को इस बारे में अंधेरे में रखा गया, क्या गुड़गांव कोर्ट में सही जो कागजात हैं, जो पेपर हैं, दस्तावेज हैं जो जमा किए गए हैं, या कुछ गलत पेपर जो दिखाकर गुड़गांव कोर्ट को भी गुमराह करके अंधेरे में रख के यहाँ से स्टे ली गई। कि जब एनजीटी के आदेश के बाद वो अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, उससे नीचे नहीं हो सकती है, तो गुड़गांव कोर्ट से अगर जो स्टे मिली है किस वजह से मिल पाई है, क्या ऐसे पेपर वहाँ पे जो लगाए गए हैं, कैसे गलत पेपर हैं या सही पेपर हैं, वो किस वजह से वहाँ पे स्टे मिली है जिससे कि स्टे मिल पाया है। तो ये एक बहुत गहन जांच का विषय है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। मैं प्रदीप निराला अपने कैमरामैन चंद्रभान के साथ, तहलका हरियाणा, गुड़गांव।